माता लक्ष्मी को सबरी के रूप में जन्म लेने की कथा भारतीय धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। यह कथा मुख्य रूप से विष्णु पुराण, रामायण और अन्य धर्म शास्त्रों में वर्णित है। इसमें माता लक्ष्मी के चरित्र, उनकी परीक्षा और अनंत भगवान विष्णु के साथ उनके पुनर्मिलन का विवरण मिलता है। कथा का प्रारंभ माता लक्ष्मी को धन, वैभव, सौंदर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और उनके साथ क्षीर सागर में वास करती हैं। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और तब से वे उनके साथ निवास करने लगी। नारद मुनि का आगमन। कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास आए। नारद मुनि को ऋषियों में सबसे ज्ञानी और योगी माना जाता है, लेकिन वे अक्सर अपनी लीला के कारण देवताओं और अन्य पात्रों के जीवन में घटनाओं को बदलने का कारण बनते हैं। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि उनका सौंदर्य, उनकी भक्ति और उनका स्वभाव अद्वितीय है। लेकिन नारद मुनि के स्वभाव के अनुसार वे एक परीक्षा की योजना बनाने लगे। उन्होंने यह देखने की इच्छा जताई कि माता लक्ष्मी, जो वैभव और सुख समृद्धि की प्रतीक है, क्या कठिन परिस्थितियों में भी उतनी ही शांत और धैर्यशील रह सकती हैं। माता लक्ष्मी का श्राप। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि माता लक्ष्मी को सांसारिक जीवन का अनुभव कराना चाहिए ताकि वे यह जान सके कि साधारण मनुष्यों का जीवन कैसा होता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बात को गंभीरता से लिया और इसे एक प्रकार की लीला मानकर सहमति व्यक्त की। कुछ समय बाद नारद मुनि ने माता लक्ष्मी से एक बात पर असहमति जताई और कहा कि उनका अहंकार उन्हें वास्तविक जीवन का अनुभव कराने से रोक रहा है। माता लक्ष्मी ने इस पर नारद मुनि को चुनौती दी कि वे हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं और उनकी भक्ति में लीन रहती हैं। इस पर नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि उन्हें अगले जन्म में एक साधारण मानव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। शबरी के रूप में जन्म। नारद मुनि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी ने शबरी के रूप में जन्म लिया। शबरी एक आदिवासी कन्या थी जो अपने बचपन से ही भगवान राम की भक्ति में लीन थी। उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया था, लेकिन शबरी ने विवाह का विरोध किया क्योंकि उनका मन केवल भगवान राम की सेवा और भक्ति में लगा हुआ था। उन्होंने अपने परिवार और समाज को छोड़ दिया और जंगल में जाकर रहने लगी। शबरी की तपस्या। शबरी ने वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा में कठोर तपस्या की। वे हर दिन जंगल में भगवान राम के आने की आशा में पेड़ों से फल तोड़कर उन्हें साफ करती और उनके आने के मार्ग को स्वच्छ रखती। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जंगल में अन्य जानवर भी उनकी भक्ति से प्रभावित हो गए और उनका सम्मान करने लगे। भगवान राम का आगमन। कथा के अनुसार जब भगवान राम सीता की खोज में वन भटक रहे थे तब वे शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने भगवान राम का आदर सत्कार किया और उन्हें अपने द्वारा चुने हुए फल को अर्पित किया। ये वही प्रसंग है जब शबरी ने भगवान राम को जूठे बैर खिलाए थे। उनके प्रेम और भक्ति से भगवान राम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। शबरी के रूप में माता लक्ष्मी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। शबरी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सामाजिक स्थिति, जन या धन भगवान की कृपा पाने में बाधक नहीं बन सकते। माता लक्ष्मी ने शबरी के रूप में जन्म लेकर यह सिद्ध किया है कि वे अपने भक्तों के लिए किसी भी परीक्षा में गुजरने को तैयार हैं। यह कथा न केवल धर्म और भक्ति का महत्व बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जोड़ी
हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए तत्पर रहती है।